नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। अभी हाल ही में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 10 लोगों को उम्मीदवार चुना गया था। बीजेपी की ओर से 4, जदयू की ओर से 4, एक चिराग पासवान की पार्टी से और एक राजद की ओर से, और सभी निर्विरोध तरीके से नवनिर्वाचित एमएलसी बन चुके हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है भोजपुरी के गायक और नवनिर्वाचित भाजपा की ओर से एमएलसी पवन सिंह। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही वो सम्राट के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी बन सकते हैं, उनकी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। और ये कयास क्यों लगाया जा रहा है, आपको बता दें कि एक तरफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। दरअसल उनको एनडीए की ओर से एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताई, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया दीपक प्रकाश की कुर्सी को लेकर कि उन्हें तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अब ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। लेकिन अब इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आता है। जब उनसे मीडियाकर्मी सवाल करते हैं दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री है और वो 5 महीने 29 दिन के अंदर बिहार के किसी भी दोनों सदनों में से, चाहे वो विधानसभा हो या फिर वो विधान परिषद हो, अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। मैं खुद 5 महीने 28 दिन मंत्री रह चुका हूं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब तो दीपक प्रकाश का मंत्री पद जाना तय है, क्योंकि जब सीएम इस तरीके का बयान देते हैं तो उसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ नए विकल्प निकाले दीपक प्रकाश के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलए एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को वो नाराज न करे और उनके बेटे के भविष्य के लिए पार्टी के आला कमान जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जरूर कुछ सोचेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के बयान के बाद साफ हो गया है कि दीपक प्रकाश को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। लेकिन अब इसके बाद अटकलों का बाजार भी तेज हो गया। लोगों का यह मानना है कि पवन सिंह, जो कि नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिला और निर्विरोध तरीके से वो चुन भी लिए गए हैं, उन्हें शायद मंत्री पद मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में पवन सिंह काफी समय से एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें पश्चिम बंगाल की ओर से बीजेपी ने टिकट दिया था। वो अलग बात है कि पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया था। वो वहां से चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव भी हार गए थे। और पवन सिंह की वजह से कहीं ना कहीं एनडीए की ओर से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भी अपना सीट गंवाए थे। इसके लिए पवन सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद पवन सिंह की वापस बीजेपी में एंट्री होती है और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, उसके सदस्य बनते हैं और एमएलसी का टिकट उन्हें मिलता है। लेकिन वहीं ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से केवल 4 विधायक हैं। अगर दीपक प्रकाश मंत्री पद छोड़ते हैं तो किसी न किसी को उन्हीं 4 विधायकों में से मंत्री पद भी मिल सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं, कोई बयान नहीं आया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दीपक प्रकाश यदि इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन लेता है। क्या उनके पार्टी से किसी विधायक को मौका मिलता है, या फिर जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर सियासत हो रही है कि पवन सिंह को मौका दिया जा सकता है, तो क्या पवन सिंह एमएलसी से डायरेक्ट मंत्री बनते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी और बीजेपी के बेहद करीब माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई अटकलें हैं इस पर। एक तरफ पवन सिंह को भी लोग देख रहे हैं, उनको भी तवज्जो दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से वो बीजेपी विधानसभा का जब 2025 में बिहार में चुनाव था तो पवन सिंह चुनावी प्रचार में बेहद एक्टिव नजर आए थे। एनडीए के लिए उन्होंने गाना भी लिखा था, गाना भी गाया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। ऐसे में उनकी जो नजदीकी है बीजेपी से, शायद उसके लिए पार्टी उन पर भरोसा भी जता सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी या एनडीए नहीं चाहेगी कि वो उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।